हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स चैनल पर। तो देखिए, अभी हमने क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का पार्ट 1 किया। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस दे पाऊँ और काफ़ी क्वेश्चंस हम कर पाएँ यहाँ पर, और वो भी इम्पॉर्टेंट। क्लियर? तो काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के बीएड सेकेंड ईयर के, काफ़ी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कराने हैं मुझे, एंड बीएड फर्स्ट ईयर की भी क्लासेस लेनी है। आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, तो उनकी भी क्लासेस मैं जल्दी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम नहीं ले पाई थी 2020 के अंदर, बट 2021 के अंदर मैं ज़रूर क्लास लूँगी आप लोगों की। इसी चैनल पर होंगी आपकी क्लासेस। एंड क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल आपका पेपर 3 है। आई होप आपको इससे पहले के 10 क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पर क्वेरी आपके पास व्हाट्सएप नंबर सब चीज़ हैं, आप कहीं पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का आपका पेपर 3 है बीएड सेकेंड ईयर का, और ये है आप लोगों का पार्ट 2। कौन सा है? पार्ट 2। इसके अंदर हम और क्वेश्चंस करेंगे, अपने 10 क्वेश्चंस देखेंगे कि जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है आप सभी को? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपना इस सेशन को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लोगों की हेल्प करना, तो आपकी भी बनती है कि मुझे मोटिवेट करना। जितना आप लोग शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे अगर पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे, आपकी तरफ से पॉजिटिव रिव्यू मिलेगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से। तो यहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर अपना 11 स्टार्ट करेंगे। Which of the following category disabled children need training of sign language? इनमें से कौन सी कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है साइन लैंग्वेज की? तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर होंगे कि उनको साइन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ रही है? विजुअली इम्पेयर्ड होंगे, हियरिंग इम्पेयर्ड होंगे, मेंटली रिटार्डेड होंगे, या लर्निंग डिसेबिलिटी होगी? देखिए कि कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं आप लोगों के। विजुअली इम्पेयर्ड होंगे तो क्या उनकी साइन लैंग्वेज वो देख पाएंगे कि हम कौन से साइंस बना रहे हैं? नहीं। यहाँ पर मेंटली रिटार्डेड होंगे, क्या वो उन साइंस को समझ पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं? जी नहीं। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे, यहाँ पर उनको लर्निंग से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, बस उनको याद नहीं होता है, ये जो लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन, कि उन्हें सुनने में प्रॉब्लम है, तो अगर हम साइन करेंगे तो वो उन साइन से वो लिंक अप कर कर वो उस भाषा को समझ सकते हैं। क्लियर? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों का वो है आपका श्रवण बाधित। नेक्स्ट, काउंसिल वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन अमंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन इज। अब कौन सा जो आपका काउंसिल होता है वो वर्क करता है आपके क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जो कि किसके लिए है? डिसेबल्ड बच्चों के लिए। तो वो कौन सी काउंसिल वर्क करती है उनके लिए डेवलपमेंट कराने के लिए? एनसीटीई, एनसीईआरटी, एमपीबीओयू, या आरसीआई? देखिए, आपकी एनसीईआरटी नहीं होती है इसके अंदर, आपका ये एक यूनिवर्सिटी है, ये भी नहीं होगा, पर इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आरसीआई इसका करेक्ट आंसर है, जो है डी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, द ऑर्थोपेडिकल डिसेबिलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड ओनली बाय। अब यहाँ पर क्या बोला है? अभी हमने ऑर्थोपेडिक, इसका फर्स्ट सेशन में हमने समझा था कि होता क्या है। आपके बोन्स से रिलेटेड, आपके मसल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है मूवमेंट करने में, उसको हम बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कौन कौन आइडेंटिफाई किया जा कर सकते हैं ऑर्थोपेडिक को? डॉक्टर्स, पेरेंट्स, सोशल वर्कर, या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए, आपके मसल मूवमेंट में प्रॉब्लम है कि वो नहीं मूव कर पा रहा है, तो ये डॉक्टर तो समझते ही हैं, साथ साथ पेरेंट्स भी समझ जाते हैं, और सोशल वर्कर्स हैं तो सभी समझ सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों का वो है आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन ऑफ चाइल्ड हैविंग एन IQ 45? अगर आपने IQ की टेबल अभी तक नहीं समझी है तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने प्रीवियस सेशन में भी कराया है आपको, और आपको मैंने एस्पायरिंग टीचर्स पर मैंने इसकी पूरी ही आपको डिटेल दी है। अपनी इंटेलिजेंस वाले टेस्ट के अंदर इसके मैंने पूरी टेबल बताई है कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो अगर आप लोगों को उसका लिंक चाहिए वो भी प्रोवाइड कर दूंगी, पर IQ की टेबल आपको अच्छे से पढ़कर जानी है, इससे आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। क्लियर? अब IQ की जो टेबल है उसके अंदर बताया गया है कि नॉर्मल चाइल्ड कौन सी कैटेगरी के अंदर होता है, आपका यहाँ पर एक सुपीरियर चाइल्ड कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। अब यहाँ पर पूछा है जो जिस बच्चे का IQ 45 है, तो वो यहाँ पर कौन से उसके अंदर होगा? माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, सिवियर होगा, या प्रोफाउंड होगा?
देखिए प्रोफाउंड होता है बहुत ही गहरा यहाँ पर, तो ये आपका किस में आ जाएगा, गहरे अंदर। जब बच्चा यहाँ पर 5 to 10 की या फिर उसमें भी बहुत कम होगा आईक्यू, उसमें आएगा तो वो बहुत गहरा, उसका आईक्यू नहीं है, ठीक है। सिवियर होता है गंभीर, बट यहाँ पे जो 45 है ये आपकी जो कैटेगरी आएगी वो जाएगी मॉडरेट के अंदर आएगी, मीडियम के अंदर आएगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। और यहाँ पर अगर पूछा जाए नॉर्मल बच्चे का आईक्यू कितना होता है, 90 to 110 के बीच में लाई करता है एक नॉर्मल बच्चे का आईक्यू। क्लियर। नेक्स्ट, इन विच कंट्रीज द फिलोसफी ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑरिजिनेटेड। अब यहाँ पर पूछा है कौन सी कंट्री के अंदर जो आपका नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, फिलोसफी है, वो ऑरिजिनेट करी गई है। एशियन कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर, या फिर आपका नन ऑफ द अबव। देखिए आपकी नॉर्मलाइजेशन की थ्योरी जो करी गई है वो करी गई है आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर। जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों का वो है आपका सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, हाइपोक्सिया मीन्स। अब हाइपोक्सिया पूछा गया है, हाइपोक्सिया क्या होता है आपका, वो किसके रिगार्डिंग होता है। हाइपोक्सिया का आप यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि और लर्न करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा कि इसके अंदर होता क्या है, क्या क्या चीज़ होती है, तो अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ेगी आपको। और ये आप इसको थोड़ा सा अगर जितना डीप में जाओगे उतनी आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, बट अगर आपको डीप में भी इतना नहीं जाना है तो सिर्फ आप क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, याद कर सकते हो। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का की कमी होना, या फिर ऑक्सीजन की कमी होना, या ऑक्सीजन ज़्यादा होना, एबिंडेंसी होना, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है आप लोगों का बी ऑप्शन के साथ। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो आपकी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स और टिश्यूज होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो वो होते हैं उसकी कमी होना, और उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। करेक्ट आंसर है आप लोगों का यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया, ये ऑलरेडी मैंने अपने सेशन में बताया है। इंटेलिजेंस वाले ले पार्ट के अंदर काफ़ी सारा आपको डीप में थ्योरी गिवन है आपको एस्पायरिंग टीचर्स चैनल पर, तो वो आप देख सकते हो जिसे भी डीप नॉलेज चाहिए। तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने किया था, साइमन बिने, स्टर्न, गुल्फर, या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव। देखिए सभी ने अपनी कुछ ना कुछ अपनी थ्योरीज दी हैं इंटेलिजेंस के ऊपर, आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट पहले किसने दिया था, आपका साइमन बिने ने। तो उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आप लोगों का वो है आपका ए ऑप्शन, साइमन बिने इज द करेक्ट वन। आपका धीरे धीरे फिर फॉर्मूले बनाए गए, उसके अंदर आपका फॉर्मूला आया गया। फॉर्मूला क्या होता है आईक्यू का, आपका MA/CA/100। तो इनको भी मॉडिफाई किया गया यहाँ पर, तो काफ़ी चीज़ें उनको आई गई, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ डिसेबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड मेंटेन अटेंशन टू अ टास्क इज टर्म्ड एज। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि यहाँ पर पूछा है लैक ऑफ डिसेबिलिटी टू, यहाँ जो बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, अटेंशन नहीं दे मेंटेन कर पाता है किसी काम को करने के लिए, तो वो कौन सी डिसेबिलिटी होती है आपकी, ADHD, ADDH, बोथ हो गई, या नन ऑफ द अबव हो गई। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ए ऑप्शन। यहाँ पर ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। क्या बोला, अटेंशन डेफिसिट कि मतलब अटेंशन की कमी होना, हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, डिसऑर्डर, ये इसकी फुल फॉर्म हुई, आप लिख सकते हो जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं। तो देखिए अटेंशन डेफिसिट मतलब कि यहाँ पर आप एक जगह बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हो, अटेंशन ध्यान की कमी है, ठीक है। और हाइपर एक्टिविटी मीन्स कि आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, आप एक जगह से मूव भी करते जा रहे हो, एक जगह नहीं बैठ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा जल्दी है दिमाग के अंदर, तो उसको बोलते हैं ADHD डिसऑर्डर। क्लियर। नेक्स्ट, विच डिसेबिलिटी रिक्वायर्स असेसमेंट ऑफ अडेप्टिव स्किल्स एरियाज। अब यहाँ पे कौन सी डिसेबिलिटी रिक्वायर करती है कि आपका आकलन होना चाहिए अडेप्टिव स्किल एरियाज का, तो वो कौन सी डिसेबिलिटी होगी, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, मेंटली रिटार्डेड, या लर्निंग डिसेबिलिटी। तो उसे जाएगा आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन वो है आपका मेंटली रिटार्डेड, कि आप स्किल्स को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर अनुकूलन नहीं कर पा रहे हो कौशल्स का, तो उसको हो किससे होगा, मेंटली रिटार्डेड बच्चे के दिमाग में थोड़ी कमी है, तो वो चला जाएगा आपका सी ऑप्शन के साथ। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, विच डिसेबिलिटी हैज़ बीन क्लासिफाइड बाय AAMR।
इसमें से पूछा गया है कि कौन सी डिसेबिलिटी क्लासीफाई करी जाती है AAMR के द्वारा, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, मेंटली रिटार्डेड या आपका लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए AAMR के द्वारा की जाती है आपकी यहाँ पर सी ऑप्शन, जिसकी जो फुल फॉर्म है आपकी AAMR की, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, जो किसको ध्यान रखती है, आपके मेंटल मानसिक रूप को, तो वो मेंटल रिटार्डेड इसकी यहाँ पर इसको क्लासीफाई करती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आप लोगों का, सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? आई होप कि ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। हम ऐसे ही क्वेश्चंस की स्पीड चलती रहेगी, आप लोगों के लिए काफ़ी नए नए क्वेश्चंस बनते रहेंगे और इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस बनेंगे। आपका कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है क्वेश्चंस, जो मैं आपको पहले करा चुकी हूँ अपने 2020 सेशन के अंदर। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप इन सेशंस को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अपने टेलीग्राम चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाइए। यहाँ पर जो जो होगा, कुछ आपकी जो आपके डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर करूँगी। एमसीक्यू की पीडीएफ तो आपको सेशन पे ही देखनी पड़ेगी। इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं हमारे, एंड एस्पायरिंग टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। इज़ दैट क्लियर? आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया है। आपके 20 एमसीक्यूज कुछ ना कुछ प्रिपेयर, आपने सिर्फ 20 नहीं, आपने अप्रॉक्स 40 एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लिए हैं, क्योंकि मैं आपको हर एक ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन देती जा रही हूँ। क्लियर? तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। बीएड लर्नर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।